और ये बेटी एक दिन देश के लिए गोल्ड जीतेगी। चिराग पासवान जी ने नहीं पूछा, लेकिन हम जरूर पूछना चाहेंगे सर कि इस बच्ची में क्या काबिलियत है, ये क्या बन सकती है। जी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जानना चाहा कि वास्तविक चीज़ जो इसको चाहिए आज मैं आपको बता रहा हूं। कार्यकर्ताओं को अनुशासन सिखाइए सांसद महोदय, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और देश का संचालन आपके हाथ में, और आपके पास अगर अनुशासन नहीं होगा तो हमारा देश महान कैसे बने। टैलेंट तो अभी है, और इसका जो टैलेंट है सबसे बड़ा टैलेंट है ये 1 किलोमीटर एक पैर पे उतना देर में जा सकती है जितना देर में आप नहीं जा पाइए। बाद नक्शा नहीं मांगे, इसके पूछवे नहीं, कोचिंग मदद करने के लिए आए, वो तो कोई भी कर देगा। नहीं करेगा तो ये अपने ऊपर में स्वावलंबी है, एक गोल से दौड़ रही थी, आप नहीं किए इतना दिन चल रही थी कि नहीं चल रही। किया सर, आपके वजह से आज जो है अच्छे अच्छे सांसद, नेता, मंत्री आज सीमा के घर आ रहे हैं। हमें दुख इस बात का आ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वो मदद भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको जो मदद पहुंचाना चाहिए, आप ये तत्कालिक मदद पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। आपको मदद जो पहुंचाना चाहिए आज जो अच्छा, मंत्री जी आए होंगे, सांसद महोदय आएंगे, सब तो आपसे पूछे होंगे कि मंत्री जी का तो प्रपोजल बड़ा अच्छा था। कल जो आए थे मंत्री जी, तो प्रपोजल उनका बहुत अच्छा था कि इस बच्ची को जो है हम आगे पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो रखे हुए थे, बोले थे इसको हम डिस्क्लोज नहीं करें लेकिन करेंगे इस बच्ची के लिए। अच्छा, इस बच्ची है ना। और उन्होंने हमसे सलाह लिया और उस हेतु जो है वो बोले कि हम करेंगे, इसमें आप हमसे मिलिएगा। तो ये मंत्री जी का सकारात्मक रुख था, सुमित कुमार सिंह जी का, ठीक है ना। और आज जो सांसद महोदय आए तो चिराग पासवान भी आपसे पूछे होंगे कि कैसे नहीं, यही तो दुख की बात है। मैं उस समय लाइव इंटरव्यू, लाइव जो है आज तक पे लाइव था मैं, मुझसे बातें हो रही थी वहाँ से दिल्ली से। उसी समय जो है उनके कार्यकर्ता आ गए। थोड़ी सी अनुशासन रखनी चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है आपके और आप इतने बड़े स्टार हैं और हुड़दंग मचाने लगे क्या? हुड़दंग क्या, हम फिर मेरा जो है लाइव जो है खत्म हो गया। जब दिल्ली से आज तक जो है सीधा पूरा भगदड़ मच गया, हमारा जो कुर्सी हटा दिया गया। चिराग पासवान जी बैठे, वहाँ हम बैठे हुए थे, उनका कार्यकर्ता जो है वो है, उनको समझ में ना आ रहा है कि गुरु का दर्जा क्या है। तो आप जब गुरु का दर्जा नहीं समझ पा रहे हैं, पता ही नहीं है कि चिराग पासवान जिनकी वजह से यहाँ पे पहुंचे वो उसी को हटाने की बात कर रहा है। गुरु को जब सम्मान नहीं दीजिएगा तो आप नाराज है चिराग पासवान से? नाराज चिराग पासवान से नहीं, उनके कार्यकर्ताओं से। अच्छा, आप यहाँ आए इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं को अनुशासन सिखाइए सांसद महोदय, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है और देश का संचालन आपके हाथ में, और आपके पास अगर अनुशासन नहीं होगा तो हमारा देश महान कैसे बनेगा। है, और जब महान नहीं बनेगा हमारा देश तो हमारे देश में सीमा जैसे बच्चों को कहाँ से अच्छी शिक्षा मिल पाएगा। हमारे जैसे शिक्षकों को अगर आप सम्मान नहीं कीजिएगा, तो अगर उपेक्षित महसूस करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी शिक्षा। और क्या कह रहे थे सर चिराग पासवान जी आपसे सलाह मशवरा तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित ही हैं 1 सप्ताह से कि कोई पॉलिटिशियन आए तो पॉलिटिशियन के पास क्षमता है कि इस बच्ची को अमेरिका आप भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सलाह देगा तो कोई शिक्षक ही ना, कोई इंजीनियर ही मकान का नक्शा बता सकता है। जी बिल्कुल, है जी बिल्कुल। तो दास जो होता है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्डर्स जो है बनाना है वो तो इंजीनियर ही बताएगा। है, तो इसका तो इंजीनियर हम ना है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मकान को कैसे बनाना है, सीमा रूपी मकान को, बिल्कुल। तो नक्शा आप हमसे मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा। महल बनाना है कि बंगला बनाना है कि तो आप हमसे एक बार नक्शा नहीं मांगे, इससे पूछवे नहीं, कोचिंग मदद करने के लिए आए, वो तो कोई भी कर देगा। नहीं करेगा तो ये अपने ऊपर में स्वावलंबी है, एक गोल से दौड़ रही थी, आप नहीं किए इतना दिन चल रही थी कि नहीं चल रही कोई थी। दुख रहा तो लेकर रो नहीं रही थी, कहाँ आपसे मांग रही थी। इसको तो हम वायरल किए कि इसको मदद मिलना चाहिए शिक्षा के लिए। इसको जिस क्षेत्र में हम भेजना चाहते हैं, आप हमसे राय लेते एक बार कि मास्टर साहब इसको कहाँ भेज सकते हैं। इसमें जो है, अरे हम लोग चाणक्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं। वो वही चाणक्य थे जो एक चरवाहा में जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक देखे थे, है ना। उनके शासनकाल को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चिराग पासवान जी ने नहीं पूछा, लेकिन हम जरूर पूछना चाहेंगे सर कि इस बच्ची में क्या काबिलियत है, ये क्या बन सकती है। जी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जानना चाहा कि वास्तविक चीज जो इसको चाहिए आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर तो इसको जितना मदद चाहिए वो मदद मिल गया। राजनीति करना सब लोग बंद कीजिए, ठीक है ना।
और रही बात अब इसको जो है एक पठन रिक्वेस्ट पाठन हम की भी सामग्री- यहाँ से करना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, जितना भी राजनेता सब है, चाहे जितना भी मीडिया पोर्टल, इसको सोनू बनाने का प्रयास न करे, यहाँ से खेल बंद कर दे। क्योंकि इसके और पीछे हम खड़ा हैं बिल्कुल, शिक्षक के रूप में, बिल्कुल। हम सोनू इसको बनने नहीं देंगे। बिल्कुल। और इसके कारण मैं अपना स्वास्थ्य, मैं अपना काम, हर चीज छोड़ के इसके पीछे मैं खड़ा मैं हूँ। बता दूं सर बीमार है 3-4 दिनों से, और उसके बाद भी, और ये इस बच्ची के लिए खड़े हैं, धूप हो, रात हो, अभी रात के 7-8 बजे रहे होंगे और सर अभी तक यहाँ पे मौजूद है। आप खुद बताइए यहाँ पे क्यों सीमा को मौजूद? कोई डिरेल न कर दे। हाँ, जी, और इसको से ना भटका जी जी दे। रास्ते से नहीं भटका दे, और इसको जो दिशा, जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ही मैं ले जाऊंगा, चाहे कोई आ जाए, मैं इसके अरे मत पीठ के रो, पीछे खड़ा हूँ, बउआ शांत हो जाओ। मैं इसे भटकने नहीं दूंगा। क्या ये मेरा बनाओगे? प्रण है। जी। वीडियो इसी उद्देश्य से मैंने वायरल किया था। और इस बच्ची को आपने जो पूछा है कि क्या चाहिए, तो आप जो है पठन पाठन की सामग्री दीजिए, इसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, और इस बच्ची का जो पढ़ाई बाधित हो चुका है, चूंकि देखिए शिक्षण जो है बाधित हो चुका है, जी, जी। लेकिन इसका टैलेंट थोड़ी बाधित हुआ नहीं, है। नहीं, बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल सही बात। ये ABCD संडे मंडे नहीं सीखी है, मान लिया जाए 10 साल की उम्र की हो गई है, लेकिन इसका टैलेंट तो अभी है। हाँ। और इसका जो टैलेंट है, सबसे हौसला बड़का है, टैलेंट जुनून है है। कि ये 1 किलोमीटर एक पैर पे उतना देर में जा सकती है जितना देर में आप नहीं जा हम पाइएगा। नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये इसका टैलेंट है। यही टैलेंट इसको अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए तो पैरा एथलीट में ये गोल्ड मेडल देश के लिए दिला सकती है। अच्छा, जी, और ये बेटी एक दिन देश के लिए गोल्ड जीतेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं राजनेताओं से, समाज सेवियों से आग्रह करता हूं कि इसको जो है वैसा सुविधा संपन्न प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती करा के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए और इस बच्ची को आगे ले जाइए उस क्षेत्र में। एक बहुत अच्छा मौका है, अभी तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग कांटेक्ट में है। डीएम साहब भी आए थे, डीएम साहब क्या कह रहे थे? डीएम साहब भी बोले हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार जिला लेवल का जो प्रतियोगिता होगा जी। तो उसमें इस बार तो ये ऐसे जिला लेवल पर निकल जाएगी। हाँ, हाँ। है ना? इसका तो खैर बिल्कुल, इसके पहचान को आगे बढ़ाइए। और में जो है भेजने का प्रबंध किया जाएगा, जी, ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है। जी। तो ये चीज़ मैं राजनेताओं से करना चाहता हूँ कि जो काम आप लोग कर सकते हैं उस काम के बारे में आप नहीं पूछते हैं। जो काम इसका जीवन बना सकता है उस काम के बारे में आप नहीं पूछते हैं। इसको भी सोनू की तरह सेल्फी तो स्टार बनाया जा रहा है। आप जो है केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए पहुंच जाते हैं, हम्म, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम्म, ये अच्छा चीज़ नहीं है। हम्म। मैं शिक्षक के रूप में, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं शिक्षक के रूप में मैं हृदय से दुखी हूँ इस व्यवहार से। ये अच्छा चीज़ नहीं है। जी। आप इसको अवसर दीजिए, ना कि इसका राजनीतिक लाभ लीजिए। अच्छा, ये 3-3 ट्राई साइकिल है, क्या कीजिएगा अब? अब तो बैटरी वाला गाड़ी भी आ गया। हाँ, अब क्या कीजिएगा तीनों को? क्या करेगा, वो रखल रहेगा, उसे जिसका जैसा उसको मन करेगा वैसा करेगा सर। क्या करोगे बाबू तीनों ट्राई साइकिल का? क्या करोगे बोलो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम सर से आग्रह करेंगे कि जरूरतमंद कोई ऐसा होगा तो इनसे आप मदद करवा दीजिएगा सर। बिल्कुल, इसी उद्देश्य से तो हम वीडियो बनाए हैं। जी। हम एक शिक्षक के रूप में बच्चों के लिए ऐसे प्रत्येक दिन हम अपने विद्यालय में, आप इस गांव में सर्वे कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। बच्चों से पूछ सकते हैं। एक जी। एक बच्चा जो है जी, जरूर बोलेगा ये मेरा आत्मविश्वास है। जी। जहाँ तक हो पाता है, देखिए हम लोग भी कोई खास ज़्यादा पेमेंट नहीं है। सर, सरकारी स्कूल के शिक्षक होकर और आप इतना लगन जी, मेहनत जी। से बच्चों के लिए सोचते हैं, दिल से सैल्यूट है सर। और आप जैसे आपको शिक्षक भी अगर जय हिंद। देश में हो जाए और हर सरकारी स्कूल में हो जाए तो कोई भी सीमा जैसे बच्ची को जो है तड़पना नहीं पड़ेगा, और कमी के वजह से जो है बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए आप जैसे शिक्षक अगर सहयोग करेंगे तो इनको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल करना चाहिए, यह मेरा परम कर्तव्य बनता है। जी। क्योंकि हम शिक्षक, गुरु का अर्थ ही है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही गुरु हैं। जी। तो आज हम इसको अंधेरे में छोड़ देते हैं, प्रकाश की ओर नहीं ले जाते हैं, तो मैं कैसा गुरु हूँ? मुझे गुरु कहलाने का हक कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? गुरुजी हमको ठीक बोल रहा है, जो जगह पर ले जा रहा है वो बढ़िया जगह पर ले जा रहा अच्छा, है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी क्या बने बड़ी हो? हमारा बेटी जो चाह रहा है इसका आत्मा वही बनेगा। हाँ, हाँ, अब अभी इसका आत्मा जब खींच रहा है तो हमको धोखा कैसे दे सकते हैं? चलिए। मोदी जी से सर कुछ आग्रह करना चाहते हैं, अगर वीडियो आप लोग पहुंचा सकते हैं तो वहां तक, या फिर बहुत सारे सरकारी अधिकारी रहते हैं जिनका वहां तक कांटेक्ट रहता है, एक बार सर क्या कहते हैं सुन लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस बच्ची की बात को आप अपने मन की बात में रखें सर,
और इससे होगा कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, विकलांगता को अभिशाप समझते हैं, तो वो इंस्पायर्ड होंगे, वो बच्चे वो भी पढ़ने बिल्कुल, जाएँगे बिल्कुल, वाह! और वो भी उड़ान भरेंगे अपने जीवन में। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद सर। अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूँगा, पीछे मुड़कर क्या देखते हो, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। बहुत धन्यवाद।